ये कहानी बिहार के दरभंगा गांव की है। मोहन एक गरीब परिवार से था और मोहन के घर में माँ और छोटा भाई रहते थे। पिताजी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अब मोहन के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। गरीबी से लड़ने के लिए मोहन को गांव छोड़कर दिल्ली की ट्रेन पकड़कर शहर जाना पड़ा ताकि अपनी माँ और भाई की देखभाल कर सके। दिन रात मेहनत करके मोहन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। घर खुशहाल हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिवाली के समय मोहन को कंपनी से उपहार मिला और मोहन अपनी माँ और भाई के लिए कपड़े मिठाई खरीदकर अपने गांव में छुट्टियां लेकर जा रहा था। ट्रेन के देरी होने के कारण मोहन अपने गांव के स्टेशन पर देरी से पहुंचा। मोहन उपहारों से भरा भर लौट रहा था, लेकिन अंधेरा भी काफी हो चुका था। मोहन फोन निकालता है और अपने भाई को कॉल करता है। भाई रमेश, मैं स्टेशन से कुछ दूर आ चुका हूं। कोई गाड़ी नहीं आ रही है और मुझे देर हो गई है। तुम आकर मुझे ले जाओ। फिर कुछ देर के बाद वहां पर अचानक मोहन को 4 से 5 लड़के घेर लेते हैं। बैग छीनने की कोशिश करते हैं। मोहन विरोध करता है, लेकिन वे बेरहमी से मोहन को पीटते हैं। मोहन दर्द से कराहता है, खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। रमेश वहां पहुंचता है। पहुंचते ही क्या देखता है कि मोहन जमीन पर घायल और खून से लथपथ पड़े हुए हैं। रमेश चिल्लाते हुए, भैया आपको क्या हुआ, किसने किया, और घबराकर मोहन को बाइक पर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन कुछ दूर जाते ही बाइक पर से गिर जाता है। भैया प्लीज आंखें खोलो, कोई मदद करो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मोहन को मृत घोषित कर देता है। जब मां को मोहन की अवस्था का पता चलता है, तब मां रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंचती हैं और मां रोते हुए, हे भगवान, मेरे बेटे को मारने वालों को चैन ना मिले। उनकी बर्बादी देखे बिना मैं शांत नहीं रहूंगी। फिर उसके बाद मां मोहन की हत्या का गेहम सहन नहीं कर पाई और देहांत हो गया। फिर मोहन का भाई यह दुख सहन नहीं कर पाता और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वही जगह है जहां मोहन मारा गया था। अब वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद पहला अपराधी अकेले जा रहा है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगते हैं। कौन है वहां पर? पीछे से किसी औरत की परछाई दिखती है। धीरे धीरे उसके पास आती है। अचानक वह जमीन से ऊपर उठ जाता है, जैसे कोई उसे गला घोंट रहा हो। चीख सुनाई देती है और वह पेड़ से लटक जाता है। दूसरा अपराधी बाइक से जा रहा होता है। अचानक बाइक खुद रुक जाती है और उसकी गर्दन पर जलते हुए हाथ के निशान पड़ जाते हैं। वह घबरा कर गिर जाता है और ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। जिस मां ने बेटे को खोया था, अब उसकी आत्मा उन दरिंदों का शिकार कर रही थी। एक एक करके सबको मार रही थी। उनकी रहस्यमयी मौत के कारण गांव में दहशत हो गई। गांव में लोग बातें कर रहे हैं। जहां मोहन को मारा गया था, वहां कोई जाता है तो चीखें सुनाई देती हैं। वह जगह शापित हो गई है। एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत क्रोधित है। जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये शांत नहीं होगी। आखिर ये अपराधी खुद को बचाने के लिए गांव से भागने की कोशिश करने लगा है, लेकिन हर जगह उसे मोहन की मां की परछाई दिखती है। आखिरकार वह गांव के खेतों में से भागता है और वहां उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मां की आत्मा अंतिम बार मोहन की फोटो के सामने जाती है। आंसू गिरते हैं और फिर वह गायब हो जाती है। कहते हैं, जब एक मां की बद्दुआ लगती है तो पापी का विनाश निश्चित होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोहन की आत्मा भी वहीं भटक रही है? आज भी वह अक्सर मोहन को रोते हुए और दर्द में कहराते हुए आवाजें सुनाई पड़ रही हैं।